एक बड़े खास मेहमान हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जिनको सुनना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और खास तौर पर वो छात्र जिनके दिमाग में कोई भी असमंजस या कंफ्यूजन है वो हमारे मेहमानों को आज जरूर सुने। सबसे पहले मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं माननीय राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा साहब को। गवर्नर साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सर, जो तस्वीरें आ रही हैं बड़ी दुख देने वाली हैं, जो जगह जगह से आ रही हैं। ये जो आशंकाएं लोगों के मन में, हम चाहते हैं कि आपकी राय उस पर हम जरूर लें। ये जो स्कीम लाई गई है अग्निपथ स्कीम, और जो अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, ये सरकार कह रही है सेना के हित में है, ये नौजवानों के हित में, ओवरऑल समाज के हित में भी है। क्या कहना है आपको? अग्निपथ की जो स्कीम अभी लाई गई है भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए, यह बहुत ही अच्छी स्कीम है। यह देश के हित में है, भारतीय सेना के कारगर होने के हित में है और नौजवानों के हित में भी है। यह मैं कहना यह चाहता हूं कि जो ये स्कीम अभी आई है, पहली बात तो इससे यह है कि जो लोग अभी हमारे नौजवान कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है भारतीय सेनाओं में आने के लिए। और इसमें तकरीबन 46,000 भर्तियां हर साल होंगी। तो 4 साल तक जो नौजवान आज घर पर है वो 4 साल तक लगातार नौकरी करेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद यह नौजवान एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव तरीके से सेना में अच्छा प्रयास करेगा, जिससे कि वो 25% में ले लिया जाए। मान लीजिए जो 25% में नहीं आते हैं उनको घर आना पड़ेगा, तो उनके लिए सुविधाएं क्या है? उनके लिए सुविधाएं यह है कि जैसा अखबारों में भी आ गया है कि उनको 11.71 लाख 11,71,000 रुपए आएंगे। यह बड़ी रकम होगी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ उनको क्या मिलेगा? इसके साथ उनको स्किल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12th क्लास पास का सर्टिफिकेट मिलेगा, या जो 12th क्लास पास करके जाते हैं उनको मिलेगा डिग्री का सर्टिफिकेट, और उनको एक कार्ड मिलेगा जिस कार्ड में उनकी एफिशिएंसी होगी। तो जहां कहीं भी वैकेंसी होगी उनको हर काम में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो, उनको प्राथमिकता मिलेगी। अब आप यह सोचिए कि 4 साल बाद जब वो आए, माने कि 2026 में या 2027 में, तो उनके साथ वर्कफोर्स में जो लोग आए होंगे वो जब उनके साथ कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो इन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा, मानी ये लोग आगे की पंक्ति में होंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, हमारी नॉर्थ ईस्ट के हमारे 8 स्टेट हैं, हमारे ज्यादातर मुख्यमंत्रियों से हमारी बातचीत हुई है। सब मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि हम जरूर इन लोगों को जब आएंगे तो हम प्रेफरेंस देंगे। अपने यहाँ जो उनके यहाँ आर्म्ड पुलिस है, या उनके यहाँ सिविल पुलिस है, या उनके यहाँ और ऐसे संस्थागत रिक्रूटमेंट है, वो सब कह रहे हैं। और तमाम ने अभी टेलीविजन पर भी कहा है, कुछ लोग बाकी हैं वो भी कहने जा रहे हैं। तो ओवरऑल मिला के ये बहुत अच्छी स्कीम है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि आज के दिन में हमारा युवा यह ना सोचे कि वो सिर्फ नौकरी के लिए दौड़ रहा है, तो उसको हम एक स्टार्टअप या अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, जिससे कि वो अपने पैर पर खड़ा हो और लोगों को नौकरी दे सके, उसके लिए जो उसको कैश मिलेगा, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक, गवर्नर साहब, ये तो आपने बात बता दी कि जो 4 साल के बाद 75% अग्निवीर जो हैं वो सेवा में नहीं रहेंगे, तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान कर रही है सरकार, या उनको क्या फायदे मिलेंगे। लेकिन जो शुरुआती सवाल है वो ये उठ रहा है कि कोई नौजवान जब सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करता था तो वो ये सोचता था कि इससे मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरा परिवार का भविष्य सेफ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, मैं 15-17 साल नौकरी करूंगा, मुझे पेंशन मिलेगी और सुविधाएं मुझे मिलेंगी। अब वो सब छिन गई। तो अब जो है एक लड़के का सेना में जाने का रुझान जो है वो कम हो जाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, आज का युवा ऐसा युवा नहीं है जिसको इंफॉर्मेशन नहीं है। आज जो ये हो रहा है ये शायद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, या लोगों ने भ्रम में डाल दिया। जब वो युवा रिटायर होगा, पहला बैच तो रिटायर होगा, क्योंकि सरकार ने 2 साल की और छूट दे दी, अभी 23 साल का बढ़ा दिया जी। तो जब युवा वो रिटायर होगा तो 26 साल का होगा। 26 साल के समय में वो कहीं भी वेंचर आउट कर सकता है। लेकिन फौज में जो कि 17 साल के नौकरी के बाद रिटायर होते थे, वो भी
18 साल की नौकरी में आए, 17 साल नौकरी किया, 17, 18, 35 हो गया, 36 साल में रिटायर होते थे। वो भी एक नई तलाश करते थे जी ठीक। क्योंकि जब 25, 35, 36 साल में आया तो वो युवा है, घर नहीं बैठ सकता है, तो उनके लिए भी समाज में यह एक रिक्वायरमेंट थी। नहीं सर, गवर्नर साहब वही लेकिन वो जो 35 साल में रिटायर होता था उसको पेंशन मिलती थी, यहां पेंशन खत्म कर दी है। अब इसको जो है राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है बार बार लोगों की तरफ से कि आप जो है एक जवान की पेंशन क्यों खत्म करना चाहते हैं, उसकी जो जिंदगी भर की सुरक्षा है उसको क्यों छीनना चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसमें जो पेंशन की प्रोविजन थी, यह पेंशन के प्रोविजन को जब हम 4 साल में जो उसका 50% का कंट्रीब्यूशन है उतना दे रहे हैं, उसको तकरीबन 4 साल में 6 लाख रुपए दे रहे हैं या 7 लाख रुपए दे रहे हैं, और उसको हम एवेन्यू दे रहे हैं। आप यह तो समझिए कि हम उसको एवेन्यू दे रहे हैं जो कि पहले नहीं अवेलेबल था जी। पहले तो जवान आता था, कहीं भी जहां कोई रिजर्वेशन था उसमें भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता था। आज तो एक्टिव सरकार की तरफ से उनको एक सपोर्ट दे रहे हैं जो कि हर जगह, हर स्टेट में लागू होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी जी। पहले सीएपीएफ में जो लोग 35 साल, 36 साल, 27 साल की उम्र में आते थे या 38 साल की उम्र में, उनको ऐसा सुविधा नहीं थी। तो आज तो उनको 60 इयर्स के लिए उनको सपोर्ट हम कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं और जॉब मिले। ठीक। गवर्नर साहब, अब जो मैं एक सवाल फौज के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहता हूं। बहुत सारे जो हैं पूर्व फौजी अफसरान, उनकी ये राय है कि ये सेनाओं के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो भर्ती करेंगे 4 साल के लिए, वो 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद उसको यूनिट में जाकर थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, जितने में सीखेगा उसके बाद 2-2.5 साल की तो नौकरी रह जाएगी, तो वो कितना इफेक्टिव सोल्जर रह जाएगा। ये एक साइकिल होगी। आज जो जवान भर्ती होगा वो 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा, 6 महीने की ट्रेनिंग बाद वो अपनी पलटन में जाएगा और हर साल वो सीखेगा, और जो 25% होंगे वो तो फिर 5 साल की नौकरी होगी, 6 साल की होगी, 7 साल की होगी। तो उनका जो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है और ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, यंगर एज में है, वो पलटन के लिए ज्यादा कारगर होगा। यह मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। पहले राष्ट्रीय राइफल जब बनी, काफी पहले, उसके कई एक कमांडिंग ऑफिसर जो उस वक्त थे और रिटायर में बड़े सीनियर पद से, उन्होंने कहा, और मुझे मालूम है कि उस वक्त बहुत ही शंकाएं पैदा हुई कि राष्ट्रीय राइफल आर्टिलरी से ला रहे हैं, इंजीनियर से ला रहे हैं, सिग्नल से ला रहे हैं, इन्फेंट्री से ला रहे हैं, इस रेजिमेंट से लाए, उस रेजिमेंट से लाए, तो यह कोहेसिव बटालियन नहीं बनेगी। लेकिन इंडियन ऑफिसर्स की लीडरशिप और एक इनका मोटिवेशनल ट्रेनिंग वो इतनी अच्छी हुई कि आज सब राष्ट्रीय राइफल बटालियन JNK में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यह शंकाएं निराधार है, और यह शंकाओं को क्रिएट करना, मैं समझता हूं कि यह एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपके समय का, और आपने जो बातें बताई हैं, अब देखते हैं कि जो लोग इस स्कीम से नाराज हैं उन तक ये पहुंचे, और वो हम उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिवली लेना शुरू करें। और साथ ही साथ अगर इसमें इस स्कीम के अंदर और राय मशवरे की जरूरत हो, और जैसा सरकार ने पहले दिन दिखाया है कि जो लोग पहले की भर्ती प्रक्रिया में छूट जा रहे थे एज लिमिट की वजह से, एज लिमिट बढ़ा दी गई है, तो आगे थोड़े बहुत और सुधार की गुंजाइश हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी इनकार करेगा। जी सर, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो। मैं एक संदेश देना चाहता हूं अपने युवा को। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उनके लिए एक अच्छा मौका है, और ये मौका जरूर यूटिलाइज करें, और इस मौके को यूटिलाइज करके वो जब बाहर आए तो सिर्फ नौकरी की बात ना करें, वो स्टार्टअप की भी बात करें, ऐसे काम शुरू करने की बात करें जहां पे वो औरों को नौकरी दे सकें। क्योंकि युवा को अपनी प्रतिभा, अपना युवा का यूथ और उनकी अपनी जो इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, उनकी आकांक्षाएं हैं, उसको इंप्लीमेंट करें, और उसके लिए एक अच्छा माध्यम। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।